एक तो सबसे बढ़िया बात बताऊं भैया मैं कि जो स्त्री के विषय का त्याग करता है ना, उससे बुद्धि बढ़ती है। ब्रह्मचर्य में यह खासियत है कि स्मृति इतनी तेज बन जाती है कि बचपन से लेकर के और मृत्यु तक की बातें याद रहती हैं। लेकिन जो विषयों में आ सकते हैं ना, जो खासकर स्त्री विषय का माहिर है, उसका कुछ याद नहीं रहेगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि सबसे माड़ा विषय है ये। और जितने खान पीन और डनपरण के जितने भी विषय है ना, ये मीट शराब और स्त्री का विषय। एक बड़ी विलक्षण बात है, याद आएगी। एक ब्राह्मण ने को किसी जाट ने दान कर दिया, किसी साहूकार ने, जमींदार ने। जमीन बहुत अच्छी थी और उसने एक ब्राह्मण को 1 किला दान कर दिया। वीडियो चलाओ ना, चालू है जी, चालू है। तो उसने वो मंदिर बनवा दिया और वो मंदिर बना करके ब्राह्मण को दान दे दिया वो किला। ले पंडित जी, वो मंदिर भी तेरा और यो किला भी, जमीन भी तेरी। इसने आसपास की ने तू अपना किम बहुत बोलिए। वो ब्राह्मण बोले, भाई इसमें लोग आकर आओ जाई कर लेंगे, पूजा पाठ करने वाले होंगे ना, मैंने वो ही बतेगा। और उस जमींदार आयाशी था वो, क्योंकि पैसा आयाशी बना देता है। हाँ, ये तो जी बिल्कुल, क्योंकि माया का एक अंश है। तो उसने सारा जमीन सारी अदोजात जिसना सबके बेच खोज दिया और एब्बा में लगा दिया सारा। और वो कंगाल हो गया। कंगाल होकर उस पंडित ने बोला, भाई वो जगह मेरी उल्टी दे दे, मेरी से ना तेरा नाम नहीं करा रखी। वो ब्राह्मण बोले, भाई सह तेरी और तेने मेरी तो देवी रखी पर बतन दान कर रखी है, तू ले तेरे एक काम कर लिए, भाई मैंने मार के ले ले। मतलब यो काम तो मेरा आसान है, भाई मेरी जमीन छोड़ दे। तो भाई तर्क तू ज्ञान करिए, अपनी जमीन पर कब्जा कर दिए। तो उस ब्राह्मण ने क्या ज्ञान करे, उस मंदिर का 4 गेट थे, उन चारों गेटों पर एक गेट पर मीट की दुकान बना दी और एक गेट पर बेचना बैठा दी और एक गेट पर शराब बैठा दी, शराब की दुकान लगा दी, ठेका हो गया। और एक गेट पर खुद आप बैठ गई, जो मेन गेट था ना उस पर खुद आप बैठ गई। जब उस मेन गेट पर गया वो जमींदार, भाई पंडित जी छोड़ियो मंदिर मेरा हो गया। तो पंडित बोले, भाई मना मार के बेच ले लो मंदिर, पर मेरे को मारना पड़ेगा तुम्हें भाई। तो उसने विचार करे रहे, इस मंदिर की खातिर ब्राह्मण यो काम रह रहा बाकी करना, और तो सारे खोटे काम करे, एक यो बाकी रह रहा, या भी ब्रह्म हत्या क्यों करे। छोड़ के चाल पड़ा, अरे 4 परले गेट में का जी उस मीट वाले गेट पर चलेगा। पूरा बोले, भाई मैंने इस गेट में बढ़ दे, क्यों रोक रहा है, खोल दे गेट ने। अगर महाराज यो गेट से जब खुलेगा, जब आप एक मीट का गिलास खा लो, एक गिलास खा लो और छक्का खाओ तो तेरी मर्जी, पर यो गेट जब खुलेगा, जब एक मीट का गिलास खा लो। यार मेरे यार, हिंदू का धर्म है यो ना, भी ना यो काम तो नहीं करेगा। अरे अगले गेट में आगे चल, फिर अगले गेट पर चलेगा, पूरे बेचना बैठी थी। उस बेचा ने बोले, वे गेट खोल दे, तू हटा दे कि महाराज यो गेट जब खुलेगा तो मेरे साथ संसर्ग करोगे, उससे पहले यो गेट खोल नहीं सकता। अगर आप जबरदस्ती करोगे तो ये दिखे ना आदमी खड़े बदमाश लटने खड़े, ये गोली तो मार देंगे, आपने जान तो मार देंगे, इतना तोड़ देंगे कि आपकी आस नहीं रहेगी। हाँ, मेरे साथ भोग विलास करके और आप आराम से गेट खुल जाएगा और आप आराम से अंदर चले जाइए। तो उसने विचार कर रही हो, पर स्त्री गमन करना तो बहुत पाप है, भाई यो खोटा कर्म नहीं करती। 4 राती 4थे गेट में चाल, जब वो 4थे गेट पर गए तो उन्हें शराबी बैठा था, शराब का ठेका था। उन्हें बोला, भाई हट रहे तो गेट खोल देर, गेट में जान दो कि महाराज एक प्याली शराब ले ले और गेट खुल जाएगा, अपने फिर भीतर जाइए बेशक। यो नेम है इसका कि इस गेट में आकर वो आदमी गुजर सकता है जो एक प्याली शराब पी ले। तो उसने विचार करा, एक कद प्याली पीनी, पी ले सुसरी, वो तो समंदर का मथन किया जब अमृत लिखाड़ा था,
जब समंदर मंथन कराया तो एक रतन लिखड़ा था, जी 14 रतन तो है, हाँ उनमें एक रतन यो भी है। हाँ बिल्कुल। ले ले, एक पहली एक घूंट ले ले, फिर मत लिए। और उसने एक घूंट ली, उन्हें एक गिलासी घाल के दे दी। अब मिले भाई गिलासी, उन्हें एक गिलासी पी ना, इतने उसका नशा बन गया। ये बोला रहे तो एक गिलास और घाल थोड़ी। जब बात यह कहने का मतलब ये है कि छक्के पी ली, छक्के पी कर ने और फिर वापस चले। वापस आकर के वेश्यागमन भी किया और मीट भी खाया और फिर उस ब्राह्मण का वध भी किया। यानी शराब वो चीज है, वो नशा है कि जिन कामों से नफरत करता था, हाँ जी। जिन कामों ने नहीं करना चाहता था, वो इस मदरा का, इसके लिए इसका नाम रखा मदरा, यानी मद में चूर करने वाली। और सारे काम ना कल के काम थे वो भी कर जी। और ब्राह्मण ब्रह्म हत्या कर कर मंदिर को ले लिया। क्या मंदिर तो पार उतर गया, उसने मरना तो फिर भी पड़ा जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि खोटे कर्मों का त्याग करें जी और अच्छे विचार करें। जब तक पक्षपात, जिन भाइयों के अंदर पक्षपात भरा हुआ है ना,